हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, तो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि यहाँ हो रही है पैकिंग। तो मैं जा रही हूँ अपनी ड्रीम प्लेस पे। ड्रीम प्लेस मतलब यूरोप ट्रिप, जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग। प्लेन में सामान को वेट कर कर के लेके जाना होता है, इसलिए मैं सारा सामान पैक कर कर के उनको वेट कर कर के सारे सूटकेस साइड में लगाती जा रही हूँ, जिसमें बच्चे भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और ये जो रेड रिबन है मैं इसलिए इनमें लगा रही हूँ क्योंकि जब हम देखते हैं लगेज बेल्ट पे कि सारी सूटकेस एक जैसे से दिखते हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है पहचानना कि हमारा लगेज कौन सा है। दूसरा, कभी कभी एक्सचेंज भी हो जाती है लगेज, इसलिए कोई पहचान लगाना ज़रूरी होता है जिससे आपको दूर से पता लगे कि आपका सामान है ये। ट्रिप हमारी काफ़ी लंबी थी, तो लगेज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कई दिनों में पैकिंग हो पाई थी हमारी। बच्चों ने भी मेरी काफ़ी मदद करी थी पैकिंग करने में। ये वीडियो मेरी फाइनल पैकिंग की है। बाकी पैकिंग तैयारी मैं बहुत दिनों से कर रही थी। जो भी सामान लाती मार्केट से अटैची में डाल देती, सूटकेस में डाल देती। तो इस तरीके से मैंने पैकिंग करी थी। उसके बाद जब फाइनल पैकिंग तो मैंने 2 दिन पहले करी थी, जब हम लोग जा रहे थे। पैकिंग बहुत सिर दर्द हो जाता है कि जब आप इतने लंबे ट्रिप पर जाओ, मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा की अगर ट्रिप पे अगर जाते हो, तो पैकिंग सिर का दर्द है। मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है, पैकिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये लगता है कोई मेरी पैकिंग कर दे, बस मैं घूम के आ जाऊँ। सामान बाहर निकाल दिया क्योंकि टैक्सी बाहर आ गई थी। लास्ट मोमेंट्स जब हम लोग जा रहे थे, तो मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे इतने इमोशनल हो गए थे, वो रोने लग गए थे, तो हमको भी उनको देख के रोना आ गया था क्योंकि मैंने कभी बच्चों को छोड़ा नहीं। अब उनका स्कूल था तो लेके भी नहीं जा सकती थी उनको। अब यही था कि मजबूरी थी, तो बच्चों को छोड़ना पड़ा मेरे को। उसके बाद हम सब लोग मिलके सबसे फिर हम लोग आ गए। अब हम टैक्सी से दिल्ली एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे ट्रिप पे मेरी फ्रेंड प्रीति और राहुल भैया भी गए थे, तो वो लोग दूसरी टैक्सी से हैं, सेम मतलब आगे पीछे हम लोग। खाना हम घर से पैक करके लाए थे, तो हमने रास्ते में खा लिया था खाना। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने एयरपोर्ट पे। वहाँ टैक्सी वाले ने सारा सामान निकाल दिया। हमने फटाफट से सामान निकाल के, यूँ तो हम टाइम से बहुत पहले पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी लगेज काफ़ी था और कुछ बच्चा भी था छोटा मेरे साथ, तो इसलिए हम टाइम से बहुत पहले पहुंच के हमने सारी चीज़ें वहाँ जाके मैनेज की थी। अब सिक्योरिटी चेकिंग के लिए हम लोग अंदर चले जाएंगे, और जो हमारा लगेज है वो हम अंदर दे देंगे, केबिन वाला अपने साथ ले जाएंगे। Right? यहाँ लाइन काफ़ी लंबी थी, तो सोचा कि बैठ के वेट करते हैं। और अब हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म, हमारी आ चुकी है फ़्लाइट। अब हम लोग चलते हैं फ़्लाइट पे। Back off your seat, your please.
पहले मेरे को ये लग रहा था कि 10 घंटे की मैं फ़्लाइट लेके कैसे वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, इसीलिए मैं जाने से डरती थी। लेकिन मैंने देखा कि इतनी कंफर्टेबल फ़्लाइट है ये, केएलएम की फ़्लाइट है, बहुत कंफर्टेबल है। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं था कि हमने 10 घंटे इसमें जर्नी की है। हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो थोड़ी देर बाद हम लोग मूवी वगैरह अपना देखने लग गए थे। शिवाय भी अपना कार्टून देख रहा है यहाँ। मैंने भी थोड़ी सी मूवी देखी, फिर मैं उसके बाद सो गई थी। अब हो गई यहाँ पे सुबह। यूँ तो बार बार हमको ना कॉफ़ी चाय जूस सारी चीज़ें ऑफ़र की जा रही थी सुबह। फिर मॉर्निंग में हम लोगों को ब्रेकफास्ट मिला था। ये ब्रेकफास्ट इंडिया की किचन से गया था, तो अच्छा था। बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं और लगेज बेल्ट पे अपना इंतज़ार कर रहे हैं अपने सामान का। मुझे मेरे सूटकेस दिख गए हैं, लेकिन वो घूम के आएंगे मेरे पास। तो यहाँ आ गए मेरे देवर जी। उन्होंने हमारा स्वागत किया एयरपोर्ट पे। ये एम्स्टर्डम में ही रहते हैं। ये बहुत सुंदर सा बुके लेके आए थे हम लोगों के लिए। ये खड़ी है हमारी टैक्सी, जो हमें देवर जी के घर तक लेके जाएगी। एयरपोर्ट से उनका घर आधे घंटे की डिस्टेंस पे है। हम सुबह 8 बजे करीब पहुंच गए थे वहाँ पे एम्स्टर्डम। आ गए हम उनकी सोसाइटी में, और यहाँ खड़ी है मेरी देवरानी। वो हम सब लोगों को हेलो बोल के वेलकम कर रही है। अब हम लोग आ गए मोहित भैया के घर, और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। मेरे देवर का नाम मोहित है, और हम लंच की तैयारी के लिए, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। मैं और मोहित भैया ही गए थे। यहाँ पर वेजिटेबल की बहुत वैरायटी थी। शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे। फिर लंच बनाया हम लोगों ने, थके हुए, इतने थके हुए थे। फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग चले गए थे चेरी ब्लॉसम पार्क, जो थोड़ी सी ही डिस्टेंस पे था। तो सोचा कि आज एक दिन में इतना तो कवर कर ही लेते हैं। पीछे दिख रही है प्रीति। इसकी वजह से और भीड़ भी कम है वहाँ। ये पार्क बहुत सुंदर था। ये है नाइट व्यू एम्स्टर्डम का।